हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन में मैंने सोचा है कि हम करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो एक तो इजी है करने के लिए, और एक समय ऐसा था जब मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था ये करने का। तब मैंने बहुत सारे दुपट्टे अलग अलग तरह के ब्लॉक्स खरीद के प्रिंट किए थे। तो कोटा डोरिया के दुपट्टों पे बहुत इजीली हो जाता है। मैंने ये एक बार सीखा भी था। गुड़गांव में संस्कृति म्यूज़ियम है, वहाँ पे कोई जयपुर से आर्टिस्ट आए थे, उनके साथ मैंने सीखा था। तो उस टाइम पे जब मुझे ये शौक हुआ, तब हमने इतने सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि अब पता नहीं मैं ऐसे क्या ही करने वाली हूँ। तो छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक, 6 इंचेस तक, 1-2 इंच के ब्लॉक भी है मेरे पास, 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी, और शायद 10 इंचेस तक है। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कर्टन भी प्रिंट कर डालूंगी। वो जो एक टाइम आपको एकदम से किसी एक आर्ट में इंटरेस्ट आता है, फिर आप मटेरियल कलेक्ट करते हो, होते होते आपके पास सारा सामान हो जाता है, फिर तब तक आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप बताइएगा, शेयर कीजिएगा। तो वो ब्लॉग्स तो मैंने भी उठा के कहीं रख दिए हैं, क्योंकि करेंटली हमें ब्लॉग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आजकल हम आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि लोगों ने उन्हीं ब्लॉक्स को यूज़ करके वॉल डेकोर पीसेस बनाए हैं। वो आइडिया मुझे एकदम से क्लिक किया। अब हुआ क्या कि ब्लॉक्स जब हमने ढूंढे तो वो हमें मिले भी नहीं कि हमने कहाँ रख दिए हैं। हमें बनाना था DIY ब्लॉक, तो हमने निकाले ब्लॉक्स के डिज़ाइन, और फिर हमने घर में जो मटेरियल अवेलेबल है, जैसे एक फोम जो पैकिंग में यूज़ होती है, उससे हम बेस बनाएंगे। फिर हम यूज़ करेंगे एक कोरोगेटेड शीट जो उसको हार्ड बेस देगा। उसको हम कवर करेंगे टिश्यू पेपर और फेविकॉल के साथ। तो इस तरह से हम अलग अलग शेप के बेस बना सकते हैं। फिर हम कोन में मार्बल पाउडर और फेविकॉल का एक थिक पेस्ट लेंगे, जिससे हम ऊपर वो डिज़ाइन बनाएंगे जो कि नॉर्मली ब्लॉक्स में होता है। और इसमें भी क्या काम आएगा आपको, इसमें भी आपको मेहंदी की स्किल्स काम आएंगी। तो मेहंदी की कोन कैसे चलानी है ये तो आपने सीख ही लेनी है। तो मेहंदी की कोन वाला जो स्किल होता है ना, कोन चलाने वाला, वो हम बहुत सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि हम DIY ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं, और उसके साथ आप वॉल डेकोर कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको प्रोसेस शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो हम एक शेप ले रहे हैं जो हमें कट करना है, एक कोरोगेटेड शीट और एक फोम। इन सबको हमने एक शेप में कट कर लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं एक पेस्ट। तो हम मार्बल पाउडर में इक्वल क्वांटिटी में फेविकॉल मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा उसमें डालेंगे वाइट कलर। इन सबको मिला के हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे, जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी कोन में, और साथ ही हम उसको यूज़ करेंगे अपने ब्लॉक के ऊपर जो हमें डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए। तो ब्लॉक का बेस बनाने के लिए भी यही पेस्ट यूज़ होने वाला है। ब्लॉक में हमने कोरोगेटेड शीट के ऊपर वो फोम को फिक्स कर दिया, सबसे पहले फेविकॉल से, और फिर हम उसके बाद लगाएंगे ये जो पेस्ट हम बना रहे हैं। तो इसको पहले हम अच्छे से कंसिस्टेंसी इसकी स्मूथ हो जाए उतना मिक्स कर लेंगे। अब ये ठीक हो गया है, तो इसको अभी हम अपने ब्लॉक के ऊपर लगा देंगे, पूरा कवर कर देंगे, आगे पीछे साइड। तो ये बन जाएगा हमारा बेस, और ये हमें लुक देगा वुडन ब्लॉक का बेस का, जब हम इसके ऊपर कर देंगे ब्राउन एक्रेलिक कलर। अभी के अभी हम एक कोन रेडी कर लेते हैं, पेस्ट जो बचा हुआ है। तो कोन का यूज़ करेंगे हम इसके ऊपर डिज़ाइन करने के लिए। तो कोन में डाल के आप इसको ऊपर से अच्छे से टेप से सील कर दो, जिससे वो निकले ना बाहर से। कई बार आप टेप लगा के कई लेयर्स इसको रेडी कर लो। अब हम फेविक्रिल का ब्राउन कलर लेके अपने ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं। 2 कोट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक कोट में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे वाइट दिख रहा था। फिर हम इसके कंप्लीट ड्राई होने के बाद शुरू करेंगे अपनी डिज़ाइन। हमने ये डिज़ाइन नीचे पेंसिल से बना रखी है, पिंटरेस्ट से हमने रेफरेंस लेके, और उसी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइनिंग शुरू कर चुके हैं। तो कोन से जनरली जो मेहंदी के पैटर्न्स हमने आपको 2-3 दिन पहले दिखाए थे, वही पैटर्न यूज़ करके हम ब्लॉक भी बनाएंगे। तो अपने आप से डिज़ाइन सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, आप भी जाके पिंटरेस्ट से रेफरेंसेस निकाल सकते हो,
उसके बाद आपके पास जो शेप अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो जनरली डॉट लगाना या इस तरह की लीव्स बनाना, लाइंस बनाना, हम बनाना, ये कॉमन पैटर्न्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ब्लॉक्स में भी। तो बनाने के बाद ये ऑलमोस्ट वैसे ही लगने लग जाएगा जैसा कि वुडन ब्लॉक होता है। अभी हमने इसके साथ प्रिंटिंग नहीं ट्राई की, अभी हम सोच रहे हैं इसका प्रिंट करके भी हम ट्राई ज़रूर करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हम इन ब्लॉक्स के साथ प्रिंट कर सकते हैं या नहीं। अभी तो हमारा प्लान इनका डेकोरेटिव पीसेस वॉल डेकोर बनाने का ही है, बट साथ ही हम ये ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे कि अगर हम इनको यूज़ करके प्रिंट करके देखते हैं तो क्या इन ब्लॉक से आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो अभी जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा तब हम इसको यूज़ करेंगे वॉल डेकोर बनाने में और साथ के साथ प्रिंट करने में। वॉल डेकोर बनाने के लिए मैं एक फ्रेम के अंदर इसको फिट करके आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा। क्योंकि हम वाइट कलर मिला चुके हैं इसलिए अब हमें इसके ऊपर कोई भी कलर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको बनाने के बाद कंप्लीट ड्राई होने आपने रख देना है। अभी ये ब्लॉक तो हम रख देंगे सूखने के लिए। कुछ एक ब्लॉक हमने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं, उनको यूज़ करके हम सेट ऑफ 3 का वॉल डेकोर आपको बना के दिखाते हैं। 3 फ्रेम हमारे पास हैं ऑलमोस्ट सेम साइज़ के जो हमें चाहिए थे, उनको हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम डिस्प्ले कैसे करते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं लेकिन एक ऑप्शन मैं आपको अभी वीडियो के एंड में दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस इसको कंप्लीट करके हमने इसको रख देना है ड्राई होने के लिए। हाँ जी, तो अभी आपने देखा कि ब्लॉक हम कैसे बनाते हैं। अब इनको ड्राई होने रख दीजिए। अब आप इनको यूज़ कैसे करोगे वॉल डेकोर बनाने के लिए, तो उसके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप कोई अपने बेस के ऊपर कपड़ा लगा लो, जरी वाला, बॉर्डर वाला, प्रिंटेड, जैसा आपको अच्छा लगे, या प्लेन, या जूट लगा लो और उसके ऊपर अपना ब्लॉक पेस्ट कर दो और फ्रेम में लगा दो। ठीक है। या तो आप अपने ब्रॉड से फ्रेम ले आओ, उसी साइज़ के थोड़े से बड़े, और उसमें कोई भी शीट लगा दो। शीट आपको हर तरह की मिल जाती है, प्लेन, स्पार्कल, जैसा प्रिंट चाहिए वो पीछे लगा दो, उसके ऊपर ब्लॉक लगा दो। या बोर्ड के ऊपर आप स्टेंसिल आर्ट कर दो, थोड़ा डिस्ट्रेस कर दो और उसके ऊपर ब्लॉक्स लगा दो। तो कई सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं। हम आपको दिखाते हैं एक सिंपल सा कि हम एक फ्रेम में उसको कैसे फिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हमने एक फ्रेम ले लिया, हमारा ये रेडीमेड फ्रेम है और इसके बीच में लगा फिट कर दिया हमने एक कोस्टर 4 इंचेस का। अब हमने इसके ऊपर ये लगा दिया जूट। इस जूट को हम फिक्स कर देंगे फेविकॉल से और कुछ इस तरह से हम अपने ब्लॉक्स को डिस्प्ले करेंगे। अब इस तरह के हम मल्टीपल बना लेंगे तो वॉल पे हम इनको डेकोरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंट शेप एंड साइजेस के ब्लॉक्स को इन फ्रेम के ऊपर फिट करके। ये देखिए, ये कुछ हमने पहले से जो ब्लॉक्स बना के रखे थे उनको हमने आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया। इसको अब आप वॉल पे लगाओ, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं वॉल पे लगाने पे। और जहाँ हमने जूट लगाया हुआ है वहाँ पे आप डिफरेंट अपने पसंद का बैकग्राउंड चेंज करके इसको लगा सकते हो। डिस्प्ले करने के बाद अब मेरा मन हो रहा है इसका टेस्टिंग करने का। भले ही हम पास हों या फेल हों, जो भी होगा आपके सामने होगा। हम कोशिश कर रहे हैं इन ब्लॉक्स को यूज़ करके पेपर के ऊपर प्रिंट करने का, कि क्या हम इनको प्रिंटिंग ब्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो मैंने स्पॉन्ज से थोड़ा कम कम करके कलर लगाया। अभी हम इसको देखते हैं कि हम अगर प्रिंट करेंगे तो क्या ये पेपर के ऊपर प्रिंट होगा। तो चलिए अब इससे को यूज़ करके हम पेपर के ऊपर प्रिंट करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। नीचे मैंने स्पॉन्ज लगाया हुआ है, पेपर के नीचे प्रेस किया। कुछ प्रिंट हुआ नहीं ज़्यादा क्योंकि कलर हमने ज़्यादा ही कम लगाया था। अभी हम कलर थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या अब प्रिंट हो रहा है। तो अभी स्पॉन्ज की जगह हमने लिया ब्रश से हो रहा है या नहीं वो देखेंगे। वैसे जिस तरह का प्रिंट आया है उम्मीद तो कम है, तो चलिए देखते हैं। कुछ
बेटर होता है इससे या नहीं। अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। अब हटा के देखते हैं कि प्रिंट हुआ या नहीं। थोड़ा बेटर हुआ है, पहले जैसे बहुत ही कम इम्प्रेशन आया था, अभी कहीं कहीं पर डिज़ाइन दिख रहा है। पर मुझे क्या लग रहा है कि हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कलर लगा के। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं इसको थोड़ा सैंड पेपर से घिस के इवन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो कहीं पे डिज़ाइन ज़्यादा उभरा हुआ होता है, कहीं पे नहीं होता है, तो वो एक लेवल पे नहीं है। और प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी है कि आपका पूरा डिज़ाइन एक लेवल पे हो। अगर ये इस वाले अटैम्प्ट में नहीं आया ठीक, तो हम इसको घिसेंगे सैंड पेपर से और फिर ट्राई करेंगे। काफ़ी बेटर आया है कलर बढ़ाने से। अब हम जाते हैं इसको सैंडिंग करने और फिर एक बार और टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सैंड पेपर से हम इसको अच्छे से घिसने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट जो नहीं है लेवल पे वो भी लेवल पे आ जाएं। अब कितना हम सक्सेसफुल होते हैं ये तो आप थोड़ी देर में देख लोगे, लेकिन बेटर भी हुआ, अगर इम्प्रूव भी हुआ अगर इससे डिज़ाइन, तो हमें एक चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि हम प्रिंटिंग ब्लॉक भी बना सकते हैं। फिर हम प्रिंटिंग ब्लॉक का बहुत जल्दी आपको एक वीडियो बना के दिखाएंगे, अपने ही ब्लॉक्स के साथ हम प्रिंट करके भी दिखाएंगे। तो ये फिर से हम करने जा रहे हैं। घिसने के बाद थोड़ा बेटर हुआ है या नहीं, इम्प्रेशन वो देखेंगे। कोई चीज़ मन में आ गई है तो ट्राई तो कर ही लेनी चाहिए। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हमारे प्रोजेक्ट सारे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, बट ये तो देखें पॉसिबल है या नहीं। तो उठ ही नहीं रहा लगता है। ओ वाह, मच बेटर। तो आप देखिए, शुरुआत की थी हमने ब्लॉक्स, जब तक सैंड पेपर से नहीं किया था तो कुछ इस तरह का हम प्रिंट कर रहे थे, और फिर अभी जो लास्ट में हमने प्रिंट किया है उन दोनों में अगर आप देखोगे तो बहुत बेटर है पहले से। ये देखिए, तो अगर हमें इसे प्रिंटिंग ब्लॉक बनाना है, थोड़ा एफर्ट और डालना पड़ेगा, अभी इसको और घिसना पड़ेगा। तो आप अगर करना चाहो प्रिंट अपने ब्लॉक से तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।